हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 71। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैदराज जी जीवित हो गए। हुकुम दीवान ने महाराणा से आकर निवेदन किया है। क्या है? महाराज चूक पड़े, फिर संभल कर बोले, वह तो मरा ही न था, यूं ही मरने का बहाना किए पड़ा था। डर के मारे मुझे ही क्रोध आ गया था, सो प्रहरी को उसे आंखों के सामने से हटाने को कह दिया। भूल अपनी ही थी कि मुझे ही इसे अच्छे से देखकर उसे भेजना चाहिए था। वह विष था ही नहीं, विष होता तो दोनों कैसे जीवित रह पाते। समांता और उमराव मीरा को विष देने की बात से क्रोधित हो महाराणा को समझाने आए तो उल्टा विक्रमादित्य उनसे ही उलझ गया। वह विष था ही नहीं, वो तो मैंने किसी कारणवश वैद्य जी को डांटा तो वह भय के मारे अचेत हो गए। घर के लोग उठाकर भाभी शाह के पास ले आए तो वे भजन गा रही थी। भजन पूरा हो गई तो तब तक उनकी चेतना लौट आ गई। बाहर यह बात फैला दी कि मैंने वैद्य जी को मार डाला और भाभी जी ने उनको जीवित कर दिया। महाराणा के स्वभाव में कोई अंतर न था। उनको तो यह लग रहा था मानो वह एक स्त्री से हार रहे हो, जैसे उनका सम्मान दांव पर लगा हो। वो एकांत में भी बैठे कुछ न कुछ मीरा के मारने के षड्यंत्र बनाते रहते। एक दिन रानी हांडी जी ने भी बेटे को समझाने का प्रयास किया। मीरा आपकी माँ के बराबर बड़ी भाभी है, फिर उनकी भक्ति का भी प्रताप है। देखिए, सम्मान तो शत्रु का भी करना चाहिए। जिस राजगद्दी पर आप विराजमान है उसका और अपने पूर्वजों का सम्मान करें। ओछे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। संग का रंग अनजाने में ही लग जाता है। दारू, भांग, अफीम और धतूरे का सेवन करने से जब नशा चढ़ता है तब मनुष्य को मालूम हो जाता है कि नशा आ रहा है, किंतु संग का नशा तो इंसान को गाफिल करके चढ़ता है। इसलिए बेटा, हमारे यहाँ तो कहावत है कि काले के साथ सफ़ेद को बांधे। वह रंग चाहे न ले पर लक्षण तो लेगा ही। आप समांतों की सलाह से राज पर ध्यान दें। आप मीरा को नज़रअंदाज करें मानो वह जगत में है ही नहीं। उधर मीरा की दासियाँ रोती और सोचती, क्या हमारे अन्नदाता बिरमदेव जी जानते होंगे कि बड़े घरों में ऐसे मारने के षड्यंत्र होते होंगे। ऐसी सीधी सरल आत्मा को भला कोई सताता है? बस भक्ति छोड़ना उसके वश का काम नहीं। भगवान के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। मनुष्य का बुरा सोचने का उनके पास समय कहाँ। पर इनकी भक्ति के बारे में जानते हुए यह संबंध स्वीकार किया था। अब उसी भक्ति को छुड़वाने का प्रयास क्यों? छोटे मुंह बड़ी बात है। पर चित्तौड़ के भाग से ऐसा संयोग बन रहा था कि घर बैठे उसका उद्धार हो जाता, पर दुर्भाग्य ऐसा जागा कि कहा नहीं जाता। दूर दूर से लोग सुनकर दौड़े दर्शन को आ रहे थे और यहाँ आंखों देखी बात का भी इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। भगवान क्या करेंगे सो तो भगवान ही जाने, किंतु इतिहास सिसोदियों को क्षमा नहीं करेगा। इधर मेरा भक्ति भाव में सब बातों से अनजान बहती जा रही थी। भगवा वस्त्र और तुलसी माला धारण कर वह सत्संग में अबाध रूप से रम गई। जब मंदिर में भजन होते तो वह दे जान भूल कर नाचने गाने लगती। मैं तो सावरे के रंग रची। इससे आगे हम आपको अध्याय 72 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।